कांग्रेस, अस्तित्व खत्म हो जाएगा उसका। और अगर मोदी जी को वाराणसी से चुनाव में हरा दिया हम लोगों ने तो बीजेपी खत्म है। उसके बाद बीजेपी नहीं बचने वाली, उसके बाद बीजेपी नहीं बचने वाली। इसलिए दो चुनाव बहुत जरूरी है। वाराणसी का चुनाव और अमेठी का चुनाव, ये दोनों चुनाव इस देश का भविष्य तय करेंगे। ये दोनों चुनाव इस देश का भविष्य तय करेंगे। और दिल्ली में अपने को 7 सीट लानी है। किस लिए लानी है? जनता को यह बताना कि जितने ज्यादा आम आदमी पार्टी के लोग संसद में जाके बैठेंगे उतनी ताकतवर आवाज बनेगी और गैस के दाम हम बढ़ने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कल संसद के अंदर जाके हम लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये वाला चुनाव, अगर ये 2 चुनाव हम लोग जीत गए, देश की जनता जीत गई, अमेठी और वाराणसी का, ये दोनों चुनाव इस देश का भविष्य और इतिहास दोनों बदल के रख देंगे। टर्निंग पॉइंट होगा ये भारत के इतिहास के अंदर। ये दोनों बड़े बड़े जो राक्षस बन गए हैं भ्रष्टाचार के, अपराध के, इन दोनों का ध्वस्त हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा इन दोनों का, यूपीए का और एनडीए का। उसके बाद इस देश के अंदर जो समुद्र मंथन होगा उसमें से अमृत निकलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, 1 साल के अंदर दोबारा लोकसभा का चुनाव होगा, जिसके अंदर पूरे देश में आम आदमी जीतेगा, सच्चाई जीतेगी, ईमानदार जीतेगी। उसके बाद आम आदमी का बहुमत होगा संसद के अंदर। लेकिन जनता को यह कहना है कि अभी तुरंत बहुत जरूरी है कि 7 सीटों पे दिल्ली से सांसद चुन के जाएं। अगर हमें गैस के दाम बढ़वाने हैं, नहीं तो इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा, कागज है मेरे पास। ये कागज दिखाते हैं कि ये सारे के सारे मुकेश अंबानी की दलाली करते हैं, मुकेश अंबानी के एजेंट हैं। मुकेश अंबानी के हेलीकॉप्टर में तो घूमते ही हैं। वहां पे गुजरात में गया था, पता चला अंबानी परिवार के दामाद को मोदी जी ने अपना गैस और पेट्रोल मंत्री बना रखा है। मुकेश अंबानी बार बार जाया करता था मोदी जी के पास, ये काम कर दो, ये काम कर दो। एक दिन मोदी जी ने कहा, भाई बार बार आता है तो एक काम करते रहे, घर का ही एक आदमी पेट्रोल मंत्री बना ले, घर में ही कर लिया था सब कुछ। तो घर में ही सारा दे दिया, अपने घर में ही बैठ के वो मंत्रालय चला लेते हैं सारे के सारे। तो दोस्तों, इसलिए बहुत जरूरी है। मेरे को बताया गया ये बीजेपी वाले एक अफवाह फैला रहे हैं चारों तरफ। बीजेपी वाले अफवाह फैलाने में बड़े शातिर हैं कि ये लोग भाग गए, इनको गवर्नेंस नहीं आती है ना। ये खूब फैला रखा, भाग गए, इनको गवर्नेंस नहीं आती। दोस्तों, मैंने इस्तीफा दिया था। पहली चीज तो आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार ने सबसे ज्यादा काम करके दिखाए। बिजली के बिल आधे हो गए कि नहीं हो गए? आ रहे हैं ना सबके आधे बिल। मेरे पास भी आज कई लोग बिल दे के गए हैं, बोले जी आधे हो गए। पानी के बिल बहुत कम हो गए कि नहीं हो गए? एसाइट आपका नहीं हुआ, आपकी गड़बड़ होगी, क्योंकि मेरे को कई लोगों ने दिल्ली में बताया है। जूम करना आता है, इसी के अंदर होता है, स्क्रीन पे से। हाँ, मेरे को दिख नहीं रहा। पानी का किस किस का कम हुआ है? चलने दो यूज ही नहीं किया। चलने दो। एक मिनट। तो इसका मतलब, हाँ, वो जिनका पानी नहीं आता जी उनका तो मैं क्या करूंगा। जिनके बिल आते थे, जिनके ज्यादा आते थे, उनके कम हो गए। बिल को तो कईयों ने बताया जी पहले 500 रुपए आया करता, क्योंकि वो तो बिल्कुल माफ ही कर दिया ना 20 किलो लीटर तक। 20 किलो लीटर का कम का जिसका भी कंजम्पशन है उसका काफी हुआ ना कम। जिनका कम नहीं हुआ वो जरा सा दफ्तर जाके चेक करा लो, इसका मतलब इंप्लीमेंट तो कर दिया उन्होंने, कुछ लोगों का वो होगा। पानी के बिल कम हो गए, बिजली के बिल कम कर दिए, सिखों का जो दंगा था, कत्लेआम था, उसके ऊपर एसआईटी का गठन किया, सीएजी का ऑडिट करवाया बिजली का। और किसी से बात कर लो आज, सारे कहते हैं जी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया था। बिल्कुल सर, सारे कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया था। तो पहली चीज तो ये कि जितने काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाए, आज तक भारत के इतिहास में किसी ने नहीं करके दिखाया। ये बात जनता को बताना बड़ा जरूरी है। बताना क्या, उनको तो देख रही है जनता, उनके पानी के बिजली के बिल कम आ गए हैं जी। मकान की दलाली लेने नहीं आए, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा क्यों दिया? 3 महीने का पैसा। इस्तीफा यूं दिया
उसके 3 दिन पहले मैंने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मुकेश अंबानी ने इन दोनों पार्टियों को कहा कुछ भी हो जाए अब इसकी सरकार नहीं चलनी चाहिए। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों इकट्ठे हो गए हों। पर्दे के पीछे तो इकट्ठे रहते थे।